अब जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है, तो इलेक्शन कमीशन का मूड भी ज़रा थोड़ा-सा तब्दील होता जा रहा है। कल उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो एक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत की और तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना वकील तब्दील कर लिया है और अब आए हैं उज़ैर भंडारी साहब। काफ़ी तेज़ आदमी हैं, बहुत ही तेज़ वकील हैं, जानदार हैं और इतनी जल्दी दबाव में भी नहीं आते और अपनी बात भी फुल फ्लेज कहते हैं और पूरे धड़ल्ले से कहते हैं। अच्छे वकील हैं। तो वो वकील आए हैं, तो जो रिकॉर्ड माँगा था अब जो इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब इंट्रा पार्टी का इलेक्शन का सारा रिकॉर्ड लेके आएँ, ऐसे जैसे कोई पटवारी माँगता है। तो वो कहते हैं कि एफआईए ने छापा मारकर हमारा तमाम रिकॉर्ड ज़ब्त कर लिया था। हमने 4 दरखास्तें दायर करवाई हैं। हमारे पास असल दस्तावेज़ात और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। उज़ैर नज़ीर भंडारी साहब ने ये बात कही। उन्होंने कहा जी सब कुछ ले गए और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आपने वीडियो तो देखी होगी। हमारा वाटर डिस्पेंसर भी ले गए और इलेक्शन कमीशन हिदायत दे तो रिकॉर्ड एफआईए से हासिल किया जा सकता है। और इलेक्शन कमीशन ने एक सवालनामा भेजा था। उन्होंने कहा कि हम पहला सवाल था बड़ा मज़े का ये है जी, गौर से सुनने वाला है। वो कहते हैं उज़ैर भंडारी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हमसे पहला सवाल पूछा था कि तहरीक-ए-इंसाफ की अब क्या हैसियत है? तो उज़ैर भंडारी ने कहा इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक शॉर्ट ऑर्डर में आ गया है और वहाँ से आप जाके पढ़ लें। अब वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वहाँ पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई वाज़ अ पॉलिटिकल पार्टी एंड इज़ के सियासी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। तो उज़ैर भंडारी ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ज़रा सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर पढ़ लें, उसमें आपके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा जो आपने हमसे पूछा है। तो उज़ैर भंडारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतज़ार कर लिया जाए, तो इस बात की भी वज़ाहत हो जाएगी। और इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्त से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से वज़ाहत मांगी है। इस दरखास्त में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का कोई इंतज़ामी ढांचा नहीं है। उज़ैर भंडारी ने ये बात की। हम इलेक्शन कमीशन की इस बात को तस्लीम नहीं करते और हमने तहरीक इंसाफ के इन नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में कोई गुजारिश नहीं की मेंबर केपी के। हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम होने तक पार्टी सर्टिफिकेट किसके तस्लीम किए जाएं। ये मेंबर इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आपने जिन 39 अरकान को पीटीआई का तस्लीम किया है उन्हें भी सर्टिफिकेट मैंने ही जारी किए थे। हम आपके दस्तखत के बायस 39 अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम नहीं किए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर किए। अब ये कह रहे हैं कि हमने आपके दस्तखत नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म तो फिर 80 अरकान का दिया था, तो 80 अरकान के फिर तस्लीम कर लें। तो उज़ैर भंडारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के सामने है। सियासी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त है या नहीं, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि इसका फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। क्योंकि उज़ैर भंडारी ने कहा कि एक बात ज़हन में रखिए कि आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ या नहीं। आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि आप उसकी आगे छानबीन शुरू करें। इलेक्शन कमीशन ने दायरा इख्तियार और सुप्रीम कोर्ट के वज़ाहत आने तक केस को ज़ेरे इल्तवा रखने की तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। अब आप चाहते क्या हैं? मेंबर ने पूछा इलेक्शन कमीशन के। हम ये चाहते हैं कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत या तफसीली फैसला आने तक इलेक्शन कमीशन इस केस की समाअत न करे, उज़ैर भंडारी ने कहा। और तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं है, वो भी हम तस्लीम नहीं करते। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जांच पड़ताल इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में आती ही नहीं है, लिहाजा आपका ये स्टेप भी गलत है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये देख सकता है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए या नहीं, उज़ैर भंडारी ने कहा। इलेक्शन कमीशन पहले दायरा इख्तियार का फैसला करे और उसका पहले वो फैसला सुनाए और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ये उज़ैर भंडारी ने कहा। और डीजी लॉ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने शॉर्ट ऑर्डर में कहा था कि सिर्फ 41 आज़ाद अरकान के पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाए जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी मखसूस जमात का जिक्र नहीं किया था, ये डीजी लॉ ने कहा। अब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से ये वजाहत मांगी है कि 41 अरकान की पीटीआई में शमूलियत के लिए किसका सर्टिफिकेट तस्लीम किया जाए। बात सिर्फ इतनी है कि ये पानी में मधानी मार रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि इनको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है और क्या नहीं, और इनके जन्नाटेदार जो हैं वो मुंह पे लगे हैं बहुत आईनी और कानूनी किस्म के थप्पड़। तो वो इनको समझ नहीं आ रही कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि इधर से हुक्म है कि आपने
फैसला नहीं मानना, और उधर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि जो फैसला नहीं मानेगा फिर उसका अंजाम भी आइन और कानून उसका अंजाम तयन करेगा और वो होकर रहेगा। इसीलिए अब ये तौहीन अदालत का कानून ख़त्म करना चाह रहे हैं कि तौहीन अदालत ना लग सके किसी पर भी, जो कि बिल पेश ही नहीं हो सका। और 67 अरकान से भी कम लोग थे, 50-52 लोग थे कौमी असम्बली के इजलास में, और वो कोरम नहीं पूरा हो सका और कोरम टूट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की थी कि जिन कागजात बैरिस्टर गौहर ने यह कहा जी कि हमने 8 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी कि जिन कागजात नामजदगी पर पीटीआई से वाबस्तगी के बयान हल्फी लगे हुए हैं वो पार्टी के उम्मीदवार तस्वुर होंगे। हमने कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार करे। ये बात हो गई है जनाब, और इस तरीके से ये फैसला हो गया है महफूज, और बल्कि महफूज नहीं, उसको डेफर कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आ रहा है, उसका इंतजार किया जाए। तो फैसला काफ़ी जो आएगा जी वो इनके होश उड़ा देगा, बस मैं इतना कह सकता हूँ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस था जी, लाहौर हाई कोर्ट साबिक डिप्टी सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम बाजियाब नहीं हो रहे। अब पहले इन्होंने जनरल फैज़ हमीद को उठाया और उनको जीएचक्यू में बुलाया और वहाँ पे बिठा लिया। अब जनरल फैज़ हमीद से मुताल्लिक ये तलाश कर रहे हैं बंदे, क्योंकि बंदे मिल जाएं, कोई गवाह मिल जाए, कोई वादा माफ गवाह बन जाए, कोई 1, कोई 2, कोई 3, कोई चौकीदारी बन जाए, कोई चौकीदारी गवाह मिल जाए कि जो ये कहे कि जनाब बिल्कुल हम जनरल फैज़ हमीद से राब्ते में थे और जनरल फैज़ हमीद हमें पैगाम देते थे, हम वो पैगाम इमरान खान तक पहुँचाते थे या बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे। ये लिंक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक ऐसा कोई एविडेंस इनको नहीं मिला, नंबर 1। नंबर 2, बतौर डीजीआईएसआई वो जो काम उन्होंने किए उनको कवर हासिल है, लीगल कवर। उनसे वो बिल्कुल वो एक राज होता है, वो राज और राज ही रहता है। बतौर डीजीआईएसआई वो उस वक्त कर नहीं सकते। अब इनके पास एक ही है, 9 मई का मामला, उस वक्त अगर 9 मई के मामले में उनको करना है तो उस वक्त करते, 15 महीनों के बाद। अब ये सारे का सारा असल है पॉलिटिकल मोटिव्स है। तो साबिक डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल जी की बाजियाबी की दरखास्त थी, और जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, रावलपिंडी बेंच है, जस्टिस मिर्ज़ा वक्कास रऊफ़, और अहलिया हैं महमूना रियाज, और उन्होंने और उनके बेटे ने दरखास्त दायर की है, और वकील हैं ईमान मज़ारी। 14 अगस्त से ये लापता किया हुआ है इनको, और अभी तक कोई नहीं मिल रहा। और अब जो लेटेस्ट आया जी, मोहम्मद अकरम कौन सी एजेंसीज के पास है, अदालत किसको डायरेक्शन दे, ये कल अदालत ने पूछा। और ईमान मज़ारी ने कहा कि हमें शक है कि मोहम्मद अकरम इंटेलिजेंस इदारों के कस्टडी में है, और वो कहते हैं कि हम अब किसको ऑर्डर करें, हम मफरूज़ों पर किसी को कोई हिदायत जारी नहीं कर सकते। आपके पास मुसद्दका इन्फॉर्मेशन नहीं, मुकदमा दर्ज हो चुका, इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है। आप अदालत को बताएं कि मोहम्मद अकरम किसकी कस्टडी में है। और वजारत दिफा ने डिप्टी सुप्रीटेंडेंट मोहम्मद अकरम से मुतालिक अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई, और अदालत ने सीपीओ रावलपिंडी को 29 अगस्त को फिर दोबारा तलब कर लिया है। और उन्होंने कहा कि ये संजीदा मामला है, जेल इंतजामिया को अभी तक पता नहीं कि उनका अफसर जेल से गायब कैसे हो गया। और अदालत ने कहा कि इसका मतलब है अडियाला जेल में कैदी समेत अमला भी गैर महफूज है। अब ये बड़ी बात है असल कि ये जेल के अंदर ही इनका घर था जी, ये सरकारी घर, और वहाँ से डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल को उठाया गया है, और जेल हुकाम कहते हैं हमें पता नहीं है कि कौन उठा के ले गया है। और वहाँ पे 150 कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। और नंबर 1, नंबर 2 ये कि ये मुमकिन ही नहीं कि जेल अथॉरिटीज़ को पता ही ना हो और बंदा अंदर से गायब हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वो कहते हैं कि संजीदा मामला है, और जेल इंतज़ामिया को अभी तक नहीं पता कि उनका अफसर कहाँ गायब हो गया, और वो भी जेल के अंदर से। इसका मतलब है कि जेल में कैदी समेत अमला भी गैर महफूज है। और रिट ऑफ द स्टेट कहाँ गई, जज साहब ने पूछा। हर कोई अपना फरीजा अदा करे तो किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती। जेल हसास जगह है, जेल का अफसर गायब है, पुलिस का काम है इसको ढूंढे। अदालत ने सीपीओ रावलपिंडी को 29 अगस्त को बुला लिया है और उनसे पूछा है कि जनाब क्या है,